हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 5 साल के बच्चों के लिए हाफ बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो इसमें बटन पट्टी बनाई गई है, ये बटन पट्टी बनाना, आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट होने के बाद इसमें मुड्ढे की घटाई और ये जो फ्रंट और बैक पार्ट में घटाई की गई है, ये गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट पार्ट है, इसमें मैंने डिजाइन बनाया हुआ है और ये इसका बैक पार्ट है जो कि मैंने बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाया हुआ है। तो फ्रंट वाले पार्ट की अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने लेंथ 11.5 इंच बना ली है। आर्म होल की जो कटिंग करेंगे वो हम 12.5 इंच पर करेंगे, यानी 1 इंच अभी इसमें हमें और बुनना है। लेकिन उससे पहले जो गले की पट्टी है उसकी हम यहाँ से बुनाई शुरू करेंगे। तो मैं आपको इसे नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 इंच का ये बॉर्डर है और टोटल इसकी जो लेंथ बनाई है वो मैंने 11.5 इंच बनाई है। तो 11.5 इंच में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारे जो डिजाइन है 7 डिजाइन कंप्लीट करके 8वें डिजाइन की यहाँ पर मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। अब 8वें डिजाइन की यहाँ पर 9वीं सिलाई है, इसमें हम यहाँ से गले की जो बटन पट्टी है उसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारे पास इसमें टोटल फंदे हैं 76। तो यहाँ 6 फंदे की ठीक बीच में हमें पट्टी बनानी है। तो जब 76 फंदे में से हम ठीक बीच के 6 फंदे रखते हैं तो बचते हमारे टोटल फिर 70 में से 35 इधर हो जाएंगे और 35 इधर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 35 फंदे काउंट करके एक मार्कर लगा दिया है, फिर बीच में 6 फंदे करके और फिर एक मार्कर और लगा दिया। तो इधर भी हमारे जो फंदे हैं वो 35 ही बच गए हैं। अब मैं आपको देखिए इस सिंगल धागे वाली ऊन का मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर आप इस तरह की ऊन से बना रहे हो तो देखिए आपके पास होंगे 81 फंदे। 81 में से जैसे मैंने यहाँ पर 6 फंदे रखे हैं ना पट्टी के, आप 7 फंदे रख लीजिएगा। तो ऐसे आपके जब 7 फंदे 81 में से कम होंगे तो आपके बच जाएंगे 74 में से 37 फंदे आपके इधर आ जाएंगे, 37 फंदे इधर आ जाएंगे, 7 फंदे बीच में आ जाएंगे। तो आपको ऐसे ही करना है। 11.5 इंच बना के 37 फंदे गिन लीजिए, कोई भी मार्कर लगाइए, फिर 7 फंदे गिनिए, फिर एक मार्कर लगा दीजिए। तो इधर भी आपके 37 फंदे आ जाएंगे। बाकी की जो हम अब बुनाई करेंगे वो बिल्कुल सेम तरीके से होगी, सिर्फ फंदे का होता है कि हमारे थोड़े से कम ज़्यादा होती हैं। तो चलिए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो ये जो मेरे 35 फंदे हैं डिजाइन के अनुसार हमारी यहाँ पर 8वें डिजाइन की ये 9वीं सिलाई है। तो इन फंदों को अब हम बुन लेते हैं। डिजाइन मैंने पार्ट 1 में पूरा बुनना बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ तक इस सिलाई को बना लेती हूँ जहाँ हमने मार्कर लगाया है। और देखिए साथ के साथ मैं आपको डिजाइन भी एडजस्ट करना बता देती हूँ, क्योंकि ये देखिए 2 फंदे तो हमारे जो उल्टे थे वो आ गए हैं और 2 फंदे इस डिजाइन में से इधर पट्टी के लिए आ गए हैं, 2 इधर वाले डिजाइन में से आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें अपने डिजाइन को भी देखना है कि हमारा डिजाइन कैसे सेट होगा। आपके ज़्यादा फंदे होंगे 81 तब भी सेम होगा। तो ये देखिए 2 उल्टे बनाने के बाद ये जो धागा अपनी तरफ करके डिजाइन बनता है वो हमने बना लिया है। नेक्स्ट बार जब हमारा डिजाइन आएगा तो आपको पूरा बता दूंगी मैं आपको। ये हमारे जो फंदे हैं अब यहाँ तक सीधे आ जाएंगे, इस मार्कर तक, ये देखिएगा। अब यहाँ हमारा आगे जो डिजाइन बनता है वो डिजाइन यहाँ पर नहीं बनेगा। अब हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि बाकी के डिजाइन में 10-10 फंदे हैं, इसमें हमारे 8 बच गए हैं। तो अब ये 6 फंदे जो हमने बीच के रखे मार्कर हटा दिया है, इनको हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये एक साइड का जो अब हमारा पार्ट है ना, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम बिल्कुल बाद में बनाएंगे। और इनको हमारे पास हुक हैंडल है तो उसमें हम इन फंदों को डाल के छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने फंदों को इनमें छोड़ दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिलाई में ही छोड़ दीजिए।
और यहीं से अब हम टर्न करेंगे। तो उल्टी साइड की सिलाई सारी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब आ गए हम सीधी साइड पर। सीधी साइड से अब यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई शुरू हो जाएगी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार मैं यहाँ पर पहली सिलाई की आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा हमारा पीछे ही रहे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, सिलाई पर ले आएंगे, 2 का 1 और ये 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर 1 फंदा बनाएंगे, इसको सिलाई के ऊपर ले आएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इस फंदे को भी उल्टा बना देंगे, धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब हम धागा पीछे करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे, 1 फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे, सिलाई के ऊपर लाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ये 1 फंदा भी उल्टा ही बुन देंगे। अब धागा पीछे करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे, 4 नहीं आएंगे, देखिएगा 3 भी नहीं, 2 ही आएंगे। क्यों, देखिए 2 4 6 यानी 2 फंदे बचे, सिर्फ 2 फंदे आएंगे, 1 और ये 2, क्योंकि इस साइड के 2 फंदे यहाँ पट्टी में आ गए तो अब 2 ही बुने जाएंगे। ये हमें यहाँ पर अपने डिजाइन को देखना है। अब हमारे ये 6 फंदे पट्टी के उल्टे उल्टे बुनेंगे, उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई है, तो डिजाइन के हिसाब से आप तीसरी सिलाई को यहाँ तक बनाइए, आगे पट्टी के फंदे बुनिए, फिर हमारी जो है उल्टी साइड की चौथी सिलाई आएगी, उसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो मैं ये दोनों सिलाई एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी और चौथी दोनों सिलाइयाँ मैंने डिजाइन की कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारी यहाँ पर 5वीं सिलाई है, तो इसे भी हम अपने डिजाइन के अनुसार बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर जो डिजाइन की अब 5वीं सिलाई आ रही है, तो ये जो हमारी पट्टी है इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक डिजाइन को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बटन होल बनाना बताऊँगी। तो आप भी अपने डिजाइन के अनुसार इस 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए ये जो हमारी 5वीं सिलाई है, इस पर इस डिजाइन के इधर के जो सीधे फंदे हैं वो सारे खत्म हो गए हैं। तो ये वाला डिजाइन बस इतना ही बनेगा, आगे फंदे सीधे बनेंगे, डिजाइन सिर्फ इधर बनेगा। और अब ये डिजाइन की 5वीं सिलाई है, तो यहाँ पर हम पहला बटन होल बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो हमारे 6 फंदे हैं इसमें से हम 2 फंदों को बना लेंगे, लपेट कर इस तरह से एक जाली डाल देंगे और 2 फंदे का 1 फंदा यहाँ पर बना देंगे। तो जाली से फंदा बढ़ गया, 2 का 1 करके हमने घटा दिया। अब ये 2 फंदे भी उल्टे ही बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से अब हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारा पहला बटन होल इसमें तैयार हो गया है। ये जो जाली है इसी से हमारा यहाँ पर एक छोटे साइज के जो हम बटन लगाएंगे उसका छेद बन गया। अगर आपको ज़्यादा बड़े साइज के बटन लगाने हो तो फिर उसके लिए हमें पट्टी भी थोड़ी सी चौड़ी चाहिए होती है, तभी उसमें थोड़ा बड़ा बटन ठीक लगता है। इसमें नॉर्मल साइज तक के आराम से लग जाते हैं। तो हम इसकी 6ठी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये जो डिजाइन है 9वें डिजाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब ये जो हमारी लेंथ है आप देख सकते हो पूरी 12.5 इंच बन के तैयार हो गई है। तो मैंने आपको दोनों तरह से नाप बताया है, इंची टेप से भी। अगर आप इंची टेप से नापते हो तो देखिए इतनी लेंथ कर लीजिए, डिजाइन के हिसाब से है तो गिन के कर लीजिए। वो ऊन का हिसाब होता है, ऊन मोटी पतली होती है तो 1-2 सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इंची टेप से आपको नाप बताया। ये 12.5 इंच हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ डिजाइन की 7वीं सिलाई है, इस पर हम मोटे की घटाई करेंगे।
तो यहाँ से हम 4 फंदे की घटाई करेंगे, क्योंकि इसमें 4 3 1 ऐसे हमें फंदे घटाने हैं। क्योंकि हाफ बाजू है, थोड़ी सी डीप कटिंग चाहिए है बच्चे के हिसाब से। 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को हम लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे और इसे भी हम लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से हमारी 4 फंदे की घटाई हो गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हमारा इधर कोई भी फंदा सीधा नहीं है, तो इस डिजाइन की ये वाली जो फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये वाला 5। अब ये फंदा और ये इन 2 के आगे से सिलाई डाल लेंगे और देखिए ऐसे हम एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर सिलाई पर लाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे के साथ नेक्स्ट वाला फंदा लेंगे और 2 का 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। इस फंदे को भी उल्टा ही बुनेंगे। अब यहाँ एक फंदा ये सीधा। अब हम डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक सिलाई को बुन लेते हैं अपनी लास्ट तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक बनाया है। अब यहाँ पर आपको बता देती हूँ, यहाँ ऐसे ये धागा अपनी तरफ करके जो एक्स्ट्रा फंदा बनाते हैं डिजाइन बना के, फिर जो फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये देखिएगा यहाँ पर हमारे 2 4 6 यानी 5 फंदे। ये 5 फंदे हमने यहाँ इस डिजाइन को बना के सीधे बुन लिए हैं। आगे हमारे 6 फंदे पट्टी के बच गए हैं, इनको हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आगे डिजाइन को कंटिन्यू करने के लिए फंदे नहीं हैं। तो अब ये हमें पट्टी के फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाइए। तो ये देखिए 8वीं सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ फिर 2 का 1, फिर लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1। तो यहाँ से हमारी 3 फंदे की घटाई हो गई। अब धागा पीछे करके 1 2 और ये देखिए 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये वाला फंदा और ये इन 2 के आगे से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे। इसको हम सिलाई पर लाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। आगे हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर तो डिजाइन बनेगा, ये वाले फंदे सीधे और आगे पट्टी के उल्टे, उल्टी साइड से 10वीं सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 4 और 3 फंदे की घटाई हो गई है। 9 डिजाइन कंप्लीट हो गई हैं। 10वां डिजाइन अब हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से अब हम 1 फंदे की ये घटाई कर देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए हमारे पास ये इसके जो डिजाइन के हैं सिर्फ 3 ही फंदे बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, इस फंदे को यहाँ ले आएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये 1 फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ से हमारा ये डिजाइन, अब देखिएगा इस डिजाइन के अभी हमारा ये 1 फंदा और बुना जाएगा। तो यानी ये 2 का 1 किया, फिर इन फंदों पर डिजाइन बनाया और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे। अब हमारा यहाँ पर जितना डिजाइन बनेगा उसको हम साथ के साथ बनाते जाएंगे, नहीं तो अगर सारे फंदे उल्टे उल्टे रखते हैं तो बहुत खालीपन आ जाएगा। तो ऐसे ही डिजाइन को सेट कीजिए। आगे ये वाला डिजाइन हमारा पूरा बनना है तो 4 सीधे बनाइए, 2 फंदे पर डिजाइन, फिर 4 सीधे, आगे हमारे लास्ट तक ऐसे ही बनता जाएगा। डिजाइन की यहाँ 10वें डिजाइन की पहली सिलाई हो जाएगी, उल्टी साइड से सिलाई को आप फिर उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से मैंने डिजाइन की दूसरी सिलाई को बना लिया। अब यहाँ पर तो डिजाइन मैंने जैसे आपको बता दिया है कि यहाँ तक के फंदे जब बन जाएंगे उसके बाद आप सीधे बुनते जाइए। तो यहाँ तो ये डिजाइन यहाँ तक बनेगा और ये वाला यहाँ पर ही एंड हो जाएगा, आगे फंदे सीधे बनेंगे। नेक्स्ट बार फिर से इसकी ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगी। यहाँ का भी मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि कैसे कैसे बनेगा।
तो ये एक फंदा आपका यहाँ पर उल्टा ही चलेगा, ये एज स्टिच में रहेगा, धागा पीछे कर लेंगे। अब ये एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बना देंगे। देखिए अब ये वाला जो फंदा है और ये, इन दोनों के आगे से हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ये देखिए इस तरह से ये फंदा सिलाई के ऊपर ले आएंगे, धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे और इस फंदे को उल्टा बना देंगे। धागा अब हम पीछे करेंगे और ये एक फंदा सीधा। तो हमारे डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है। फिर ये जैसे 2 फंदे उल्टे, इनको उल्टा बुनेंगे, आगे डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई इसकी उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए चौथी सिलाई उल्टी साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है। तो ये जो पहला फंदा है इसको हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये वाला फंदा और ये, इन 2 के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक्स्ट्रा फंदा बनाकर सिलाई के ऊपर लाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे। तो ये वाला डिजाइन बस हमारा यहाँ पर 3 बार ही रिपीट होगा, आगे हमारे फंदे ही नहीं हैं। तो फिर आगे जैसे 2 उल्टे हैं और अगला डिजाइन है, इनको बनाएंगे, उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुन देंगे फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ यहाँ पर हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को आप देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 1 और ये 2 फंदे हम यहाँ सीधे बना लेंगे और इसी डिजाइन के ऊपर हम फिर से डिजाइन बना देंगे ताकि यहाँ से खालीपन इसमें ना आए। तो इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको हम बना के सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 का 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे। अब आगे हमारे 2 फंदे उल्टे हैं, अगला डिजाइन है, ऐसे करते हुए इस सिलाई को भी हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर उल्टी तरफ से सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे तो हमारी 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे डिजाइन की ये 9वीं सिलाई है। तो 9वीं सिलाई पर देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब 1 2 और ये 3 और ये 4, इन 4 फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ से हम डिजाइन को बनाएंगे, सारी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 डिजाइन कंप्लीट हो गए। अब हमारा ये 11वां डिजाइन शुरू हो रहा है। डिजाइन मैंने यहाँ भी आपको एडजस्ट करना बता दिया है, यहाँ भी बता दिया है। यहाँ से आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, 11वां हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से कैसे बुनोगे। एक फंदे को उल्टा बना लीजिए, धागा पीछे करके 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालिए, एक्स्ट्रा फंदा बनाइए, धागे को अपनी तरफ कर लीजिए, 2 का 1 फंदा यहाँ पर उल्टा बुन लीजिए। अब इस फंदे को भी उल्टा, धागा पीछे 1 और ये 2 फंदे यहाँ सीधे। अब आगे हमारा डिजाइन ऐसे ही बनता जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको फिर से डिजाइन बनाना बता दिया है, जैसे मैंने ये 10वीं डिजाइन में बताया ऐसे आप बना लीजिए। तो यहाँ से खालीपन नहीं आएगा, ये डिजाइन ऐसे बनता चला जाएगा। अब मैं इसकी कुछ लेंथ बना लेती हूँ क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा इसको और बुनना है। फिर उसके बाद हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। इसमें आप 2 बटन होल बनाइए या 3 बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहो तो अब यहाँ पर 1 बटन होल और बना सकते हो, उसके बाद फिर एक और हो जाएगा। तो छोटे छोटे 3 बटन इसमें लग जाएंगे। अगर 2 ही लगाने हैं तो आप फिर जब गले की जो घटाई होगी उससे हम 1 या 2 सिलाई पहले दूसरा बटन होल बना देंगे। तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस चलेगी। तो मैं अब इसकी कुछ लेंथ बना लेती हूँ, फिर आपको इसकी मैं यहाँ से गले की घटाई बताती हूँ कि हमें गले की घटाई कैसे करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और अब इसमें हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे।
ये जो हमने इसकी आर्म होल की अभी लेंथ बनाई है, ये राउंड में हमारी 5.5 इंच कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसकी लेंथ 2 इंच और बनानी है, जिसमें हम यहाँ से अब गले की घटाई शुरू करेंगे। डिजाइन आपको गिन के बताऊं तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे 12वें डिजाइन की 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब उल्टी साइड से 10वीं सिलाई पर हम यहाँ गले की घटाई शुरू करेंगे। और 9वीं सिलाई पर मैंने यहाँ पर ये बटन होल बनाया है। मैंने इस पट्टी में ये 3 बटन होल बनाए हैं। एक मैंने आपको ये बनाकर दिखाया, एक फिर ये मैंने यहाँ पर बीच में बना लिया है। और जो अब हम गले की घटाई करेंगे, घटाई करने से एक सिलाई पहले ही हम अपना लास्ट का बटन होल बना देंगे। तो अब ये हमारी 12वें डिजाइन की 9वीं सिलाई कंप्लीट होके और अब 10वीं सिलाई है। यहाँ से जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको हम बना लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये देखिए ये जो हमने जाली डाली है 4 5 और ये 6, इन 6 फंदों को अब हम सेफ्टी पिन में डालेंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने इनको सेफ्टी पिन में डाल के और इस तरह से अब बंद करके छोड़ दिया है। जब हम गले की बुनाई करेंगे तो यहाँ से हमें फिर फंदे उठाने नहीं पड़ेंगे, यही फंदे हमारे काम आ जाएंगे। तो इन 6 फंदों को हम पिन में छोड़ देंगे और यहाँ से अब हम गले की घटाई करेंगे। तो यहाँ हमें 3 फंदे की घटाई करनी है। तो देखिए 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे और इस फंदे को अब हम काफ़ी लूज रखेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ में हम 2 का 1 कर देंगे, इस फंदे को हम फिर से लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर ये 3 फंदे की घटाई हो गई है। अब उल्टी तरफ से सिलाई इस डिजाइन में उल्टी ही बुनी जाती हैं, तो अब हम इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे यहाँ पर पूरे 12 डिजाइन कंप्लीट अब हो जाएंगे और 13वें डिजाइन की फिर हम सीधी साइड से पहली सिलाई बुनेंगे। तो ये देखिए हम आ गए सीधी साइड पर। अब आप जैसे मैंने आपको डिजाइन एडजस्ट करना बताया है, यहाँ से अपने डिजाइन को बुनते हुए यहाँ तक आप सिलाई को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें ये वाला जो डिजाइन है यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, तो यहाँ तक आप बना लीजिए इन फंदों तक। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है, आप भी इसी तरह से बनाइए। अब ये वाले जो फंदे हैं इस डिजाइन को अब हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब ये फंदे हमारे घटाई में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ये वाला डिजाइन बनेगा और आधा हमारा ये। तो ये जो फंदे हैं इनको आप सीधा बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हैं, इनको मैंने सीधा बना लिया। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। अब यहाँ से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। अब उल्टी साइड से हम सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो 13वें डिजाइन की ये दूसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई को आप डिजाइन के अनुसार कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने इस 13वें डिजाइन की तीसरी सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। तो घटाई हम उल्टी तरफ से कर रहे हैं। तो 3 फंदे की घटाई हो गई, 2 की हो गई। अब हमें यहाँ शोल्डर के 18 फंदे रखने हैं। अब 18 फंदे रहने तक एक एक फंदा हम उल्टी साइड से घटाते जाएंगे, सीधी साइड से डिजाइन के अनुसार हमारी सिलाई बनती जाएगी। तो 18 फंदे रहने तक अब हम यहाँ से एक फंदा घटाएंगे, फिर बुन लेंगे। ऐसे करते हुए मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अब हमारे सिर्फ 18 फंदे बच गए हैं और घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जो हमें मुड्डे की लेंथ बनानी है, ये हमें राउंड में 8 इंच बनानी है। तो अभी मैं इसको नाप लेती हूँ, ये हमारी कितनी बनके तैयार हुई है, उसी हिसाब से हम आगे फिर इसमें सिलाइयाँ बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर लेंथ हो जाती है तो भी आर्म होल से ज़्यादा लूज हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से नाप लेंगे। ये हमारी 7 इंच राउंड में बन चुकी है। तो अभी 7 इंच है, 1 इंच हमें और बुनना है। तो कितनी सिलाइयों में 1 इंच होता है वो हम बना लेते हैं। लगभग 6 से 7 सिलाइयों में 1 इंच बनेगा। तो अब हमारा ये 13 डिजाइन कंप्लीट होके 14वां डिजाइन शुरू हो गया है। तो इसमें मैं 6 से 7 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा जो 14वां डिजाइन बन रहा है, इसकी मैंने यहाँ पर 7 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो अब हमारी ये जो आर्म होल की लेंथ है, ये लेंथ राउंड में 8.5 इंच हो चुकी है। मैं आपको इसे नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा,
इस तरह से नापिएगा ऐसे करके, और ऐसे ये देख लीजिए, ये हमारी ऐसे राउंड में ये जो घटाई होती है ना गोलाई में, इसको नाप लेना है। ये 8 इंच हो गई है। तो यानी एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरी साइड का सेम तरीके से बनाना है। तो इन फंदों को मैं सिलाई में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने वापस सिलाई में डाल लिया है, और अपने ऊन को यहाँ नीचे से कोई भी आप इस तरह से कोई लूप उठा लीजिए यहाँ नीचे से, और उसके अंदर बांध दीजिए। तो मैंने अपनी ऊन को बांध दिया है। अब हमारे पास 35 फंदे ये हैं, लेकिन इस पट्टी के नीचे हमें अपनी बटन वाली पट्टी बनानी है। तो इसी पट्टी के नीचे से हम 6 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए कैसे उठाएंगे। ये जितने हमारी ये काउंट हो रही हैं, ये ऐसे फंदे उतने ही हमारे वापस हो जाएंगे। 1, और ये देखिए 2, 3, 4, 5, और ये देखिएगा 6। ठीक इसी पट्टी के नीचे से हमने 6 फंदे ऐसे उठा लेने हैं, और इन फंदों को उठा के अब हम पहले बुनेंगे। आपका मन करे धागा आप वहाँ पर बांध सकते हो। अगली साइड पे मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो यहाँ से इन फंदों को हम बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से बुनना शुरू किया था और फिर यहाँ तक के फंदों को बुन के टर्न कर गए थे। तो अब हमने ये 6 फंदे उठा लिए हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपनी सिलाई को बुनेंगे। तो ये जैसे हमारे डिजाइन के फंदे हैं, ठीक उसी तरीके से हम इनको बुनते जाएंगे। ये 6 फंदे तो हमारे बटन वाली पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे। 2, 4, 5 और ये 6। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन को सेट करना बता देती हूँ, क्योंकि अभी देखिए हमारे इस डिजाइन की ये यहाँ पर 9वीं सिलाई है। तो इधर तो हमारे डिजाइन के लिए फंदा बचा हुआ है, इधर हमारे पट्टी में आ गए हैं। तो इन फंदों को अब हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। अब ये और ये इन 2 के आगे से सिलाई डालेंगे और एक्स्ट्रा फंदा हम बना लेंगे और इसको सिलाई पर ले आएंगे, धागा अपनी तरफ करके और 2 का 1 करेंगे और ये एक फंदा उल्टा। तो इस तरीके से यहाँ आपका डिजाइन बनेगा। आगे जैसे हमारा डिजाइन बनता जा रहा सेम तरीके से बनेगा। तो अब मैं ऐसे ही इस डिजाइन को सीधी उल्टी साइड से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। जहाँ से हमने ये मुड्ढे की घटाई की है, इतनी ही लेंथ मैं इस पार्ट की कर लेती हूँ। फिर आगे मैं आपको इसमें भी मुड्ढे की घटाई करना बताऊंगी। और ये वाला जो डिजाइन है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये वाला इधर के फंदे जब पूरे हो जाएंगे तो सीधे बुने जाएंगे, इधर डिजाइन चला जाएगा, सेम तरीके से बनेगा। तो मैं यहाँ तक की इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने ये जो मुड्ढे की घटाई की है यहाँ तक की इसकी लेंथ बना ली है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि क्या अंतर आएगा। यहाँ पर जब हमने मुड्ढे की घटाई की है तो 9वें डिजाइन की 7वीं सिलाई पर हमने यहाँ घटाई की है 4 फंदे की। लेकिन जब हम इस साइड की घटाई करेंगे तो 9वें डिजाइन की 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर यहाँ मुड्ढे की घटाई होगी। दोनों पार्ट में बस इतना सा अंतर आएगा। तो यहाँ पर अब ये मेरे 9वें डिजाइन की 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। तो यहाँ से हम 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे और इस फंदे को लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और फंदे को लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 4 फंदे की घटाई हो गई। उल्टी साइड से हमारी ये पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारे डिजाइन की 9वीं सिलाई बनेगी। तो अब 9वीं सिलाई को हम डिजाइन के अनुसार पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ से 3 फंदे की घटाई कीजिए और सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फिर सीधी साइड से बनाइए और उसके बाद यहाँ से 1 फंदे की घटाई कर दीजिए। तो हमारी 4 फंदे की हो गई है। 3 और 1 की घटाई मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से डिजाइन को सेट करना बताऊँगी।
और एक बार आप यहाँ से भी देख लीजिए, क्योंकि अब हमारा ये 9वां डिजाइन तो कंप्लीट हो गया है, 10वां डिजाइन शुरू हो रहा है। इस वाले पार्ट में जब हम बना रहे थे तो इधर से 4 फंदे सीधे बना के और फिर 2 फंदे का डिजाइन, हमारे 2 फंदे बचे थे उनको हमने सीधा बुन लिया। लेकिन इस वाली पट्टी के साथ हमारा जब ये डिजाइन बनेगा तो 6 फंदे बना के उल्टे, फिर 2 सीधे बनाइए और उसके बाद इन 2 फंदे पर डिजाइन बन के आगे आपके 4 सीधे आ जाएंगे। बस इतना सा अंतर है, बाकी बिल्कुल सेम तरीके से बन रहा है। तो ऐसे करते हुए इस डिजाइन को आप इस साइड से सेट कीजिए। और इसी पर अब हमारा ये देखिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ से बता दिया डिजाइन सेट करना, और इस वाली साइड में जैसे हमारी ये आधी सी डिब्बी ये बनती गई थी, इसी तरीके से हमें इधर भी बनानी है। तो इधर भी हमारी ये 4 फंदे पर डिजाइन बन रहा था और इधर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। एक फंदे की कटाई अभी हमारी बाकी है और नेक्स्ट डिजाइन की पहली सिलाई है। तो ये हमारे देखिए यहाँ पर 2 फंदे उल्टे आ गए हैं, फिर हमने ये 3 सीधे बना लिए और इन 2 के आगे से, क्योंकि यहीं से हम डिजाइन को सेट कर लेते हैं, इन 2 के आगे से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसको हम सिलाई पर ले आएंगे और धागा अपनी तरफ करके देखिए 2 का 1 कर देंगे और ये एक फंदा। हमने यहाँ पर 3 सीधे बनाए, क्योंकि हमारे पास फंदे कम है तो हमने 3 सीधे बना के फिर डिजाइन को बना लिया है। और अब हमारी बैक साइड से लास्ट एक फंदे की ये घटाई हो जाएगी। तो डिजाइन हमारा अब ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने दूसरी साइड पर आपको बना के दिखाया है। कम फंदे हों तो उसी तरीके से बुना जाता है। अब उल्टी साइड से आप सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। अब देखिए घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है। और देखिए जब आप नेक्स्ट बार ये डिजाइन बनाओगे ना यहाँ से, तो अब तो हमारे फंदे घटाई में नहीं आया था, एक फंदा इसलिए एक्स्ट्रा थे, तो हमने 3 सीधे बनाकर 2 के आगे से धागा निकाल लिया था। लेकिन जब इससे अगला डिजाइन बनेगा यहाँ पर, तो 2 फंदे सीधे बनाकर इन 2 के आगे से ही आपको फंदा निकाल कर डिजाइन बनाना है। 2 बार फिर आपका ये डिजाइन ऐसे चले जाएगा। एक बार जैसे मैंने यहाँ पर उसी फंदे पर डिजाइन बना के बताया और नेक्स्ट लाई हमारी बिल्कुल सीधी बन गई थी। जैसे हमने यहाँ बनाया है, आप यहाँ का ध्यान कर लीजिएगा कि हमने यहाँ कैसे बनाया, बिल्कुल अब सेम ऐसे ही बनेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ एंड होता है, बस ऐसे बनेगा। अब मैं इसकी जो लेंथ है यहाँ गले की घटाई करने तक, यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको एक बार मैं गले की घटाई में भी इसको एडजस्ट करके दिखा दूंगी। तो मैं इसकी यहाँ तक लेंथ अब पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने यहाँ तक पूरी कर ली है। अब यहाँ से हम गले की घटाई करेंगे। तो इस साइड से हमने जो गले की घटाई की है और अब इस साइड से करेंगे, तो इसमें क्या अंतर आएगा ये देखिएगा। यहाँ पर ये जो हमारा 12वां डिजाइन है, इसकी 9 सिलाई कंप्लीट करके 10वीं सिलाई जो हमारी उल्टी साइड पर आई, उस पे हमने यहाँ से गले की घटाई कंप्लीट कर दी है। अब देखिए हमारी जो 9वीं सिलाई आती है इस साइड पर, वो यहाँ से शुरू होती है, तो हमने 9वीं सिलाई को बुन लिया है। और अब 12वें डिजाइन की 10वीं सिलाई भी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। तो इस साइड के पार्ट में जो हमारा 13वां डिजाइन शुरू हो रहा है, उसकी पहली सिलाई पर सीधी साइड से घटाई होगी। सिर्फ इतना अंतर आएगा, यहाँ पर घटाई शुरू हुई है उल्टी साइड से, यहाँ पर घटाई शुरू होगी सीधी साइड से। तो यहाँ पर 12वें डिजाइन की 10वीं सिलाई पर घटाई शुरू की है, यानी लास्ट सिलाई पर, और इधर 13वें डिजाइन की पहली सिलाई पर घटाई शुरू करेंगे। बाकी डिजाइन का तरीका जो है बिल्कुल सेम है। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। इस तरह से 6 फंदे हैं और बुन के एक सेफ्टी पिन में इनको डाल देंगे। तो ये देख लीजिए, इन 6 फंदों को बना के मैंने सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम बिल्कुल सेम घटाई करेंगे जैसे हमने यहाँ से की है, 3 2 1, और फिर 18 फंदे रहने तक एक एक फंदे की घटाई करते जाएंगे। तो घटाई बिल्कुल सेम तरीके से आपने करनी है। यहाँ से आप 2 का 1 कीजिए, फंदे को आप लूज छोड़िए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए, फिर से फंदे को काफ़ी लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई है। अब ये वाले जो हमारे फंदे हैं इस डिजाइन के, क्योंकि ये अब हमारे सारे घटाई में आएंगे, यहाँ कोई डिजाइन नहीं बनेगा। तो 1 यहाँ से देखिए 1 हो गया, 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। उसके बाद जैसा हमारा डिजाइन है वैसे ही बनाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिजाइन बनेगा और लास्ट में बनेगा। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो अब जैसे मैंने आपसे यहाँ से घटाई करके दिखाई है और यहाँ की मैंने पूरी घटाई बताई है।
बिल्कुल सेम तरीके से आप घटाइए और इस पार्ट की लेंथ इसके जितनी ही कर लीजिए। ये दोनों पार्ट जब हमारे बिल्कुल सेम बन जाएंगे तब इसके बैक पार्ट में हम घटाई करेंगे। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको बैक पार्ट की घटाई भी साथ के साथ ही मैं बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये घटाई हमारी यहाँ कंप्लीट करके और मैंने इसकी लेंथ बना ली है। इधर वाले साइड की जो हमने लेंथ बनाई है, देखिए 14वें डिजाइन की 7वीं सिलाई बनाकर हमने ये लेंथ अपनी पूरी की है। तो यहाँ पर भी हमने अपनी घटाई कंप्लीट करके ये हमारा 14वां डिजाइन है और इसकी 7 सिलाइयाँ हमने बनाई है। तो लेंथ हमारी इसकी पूरी हो गई है। तो फ्रंट वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बैक पार्ट देखेंगे। तो बैक पार्ट अगर आप सेम डिजाइन के साथ बनाते हो तो 65 फंदे बॉर्डर में और 11 फंदे ऊपर बढ़ा के 76 फंदे में सेम अपना पार्ट बना लीजिए। लेकिन अगर आप प्लेन बना रहे हो सीधी उल्टी सिलाइयों से तो 65 फंदे बॉर्डर में डाल लीजिए और बॉर्डर कंप्लीट करके इसमें आप 9 फंदे बढ़ा दीजिए। 9 फंदे बढ़ाने से आपके बैक पार्ट में 74 यानी 74 फंदे हो जाएंगे। अगर हम प्लेन वाला पार्ट बुनते हैं बैक साइड का तो हम 2 फंदे फ्रंट वाले पार्ट से कम रख लेंगे, चौड़ाई हमारी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो ये हमने 74 फंदे से इसका बैक पार्ट बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाया है। यहाँ 12.5 इंच बनाने के बाद हमने इसमें मुड्ढे की घटाई की है। अब दोनों पार्ट में देखिए, फ्रंट वाले पार्ट में हमने मुड्ढे की घटाई 4, 3 और 1 फंदे की है। लेकिन जो हमने इसका बैक पार्ट बनाया है इसमें हमने 4 और 3 यही घटाई की है। यानी फ्रंट वाली साइड में 8 फंदे इस साइड से कम हुए हैं और 8 इस साइड से, क्योंकि 4 और 3 7 और 1 8। इधर हमने 7 ही फंदे कम किए हैं बैक पार्ट में, 4 और 3। तो ये दोनों साइड से 4 3 की घटाई करके और अब इसकी जो लेंथ है, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है इससे 5 सिलाई कम हमने बना ली है। नाप कैसे रखेंगे देखिएगा, आप इसके पास में ऐसे रखिएगा, ऐसे नाप के देख लीजिएगा। ये देखो अभी इसमें हमारी 5 सिलाइयाँ और बनानी है। 5 सिलाइयों की जब लेंथ बच जाएगी तब इसके बैक पार्ट में हम घटाई करेंगे। तो घटाई कैसे करेंगे देखिए, शोल्डर के हमने फंदे रखे हैं 18, तो बैक पार्ट में भी हमें 18 ही फंदे रखने हैं और 5 फंदे हम घटाई के लिए रखेंगे। तो 18 और 5 23 फंदे मैंने यहाँ लेके और एक मार्कर लगा दिया है। फिर बीच में हमारे 14 फंदे आते हैं, यहाँ 14 फंदे करके एक मार्कर ये लगा दिया है। तो 23 फंदे हमारे इधर रह गए हैं, 18 शोल्डर के और 5 घटाई के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन 23 फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने अपने ये 23 फंदे बना लिए। इस मार्कर को हटा देंगे और यहाँ पर अब ये जो 14 फंदे हमने बीच में रखे हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ हम बिल्कुल लूज हाथ से करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, इस फंदे को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। फिर इसको हम ऐसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, ऐसे बिल्कुल लूज लूज कर रखने हैं और ढीले ढीले हाथ से इन 14 फंदों को बंद कीजिए। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। तो 13 फंदे अभी हमारे बाइंड ऑफ हुए हैं। एक फंदा ये सिलाई पर है तो इस मार्कर को हटाएंगे, यहाँ पर लाएंगे और इधर से एक फंदा लेकर हम 2 का 1 कर देंगे। तो अब पूरे 14 फंदे यहाँ बाइंड ऑफ हो गए हैं। 22 फंदे ये और एक ये 23 फंदे हैं। इन फंदों को अब हम सीधी साइड है सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से भी इन 23 फंदों को हम यहाँ तक बुन देंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से सिलाई हो गई, उल्टी साइड से भी हो गई। 5 सिलाइयों में घटाई कंप्लीट करनी है, 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर हो गई हैं। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर यहाँ से हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज छोड़ देंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे, फिर उल्टी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने उल्टी साइड से भी सिलाई को बना लिया है। 4 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये लास्ट की सिलाई डबल पॉइंटेड जो हमारी सिलाई होती है ना, इसमें बुनूंगी ताकि कंधे जोड़ते टाइम आसानी हो। तो अब हमें ये 5वीं सिलाई पर 2 फंदे यहाँ से घटा देने हैं। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज छोड़ के और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे और धागा पीछे करके आगे हमारे 17 फंदे, क्योंकि एक ये और 17 ये, तो टोटल 18 हो जाएंगे। इन फंदों को हम बुन लेंगे तो हमारी ये इस साइड की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए एक साइड की हमारी घटाई कंप्लीट हो गई।
अब हमें यहाँ दूसरी साइड से करनी है। तो एक सिलाई हमारी यहाँ पर 5 में से बन गई, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक सिलाई बनाई तो 1 हो गई। अब ये दूसरी सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। दोनों पार्ट में अंतर इतना आया है कि इधर हमने सीधी साइड से घटाई की है, इधर उल्टी साइड से होगी। तो यहाँ मैंने अपने धागे को बांध लिया है और यहाँ से अब आप 3 फंदे की घटाई कीजिए। घटाई का तरीका बिल्कुल सेम है। 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखना है, फिर 2 का 1 और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। सभी फंदों को आगे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से भी सिलाई को बना लिया। तो इधर हमारी अब 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। चौथी सिलाई पर हम यहाँ से 2 फंदे घटाएंगे और फिर इसको पूरा उल्टा बुन लेंगे। 5वीं सिलाई हमारी सीधी साइड से बुनी जाएगी। तो इधर से हमारी 5 सिलाइयों की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी मुड्ढे की घटाई, बैक और फ्रंट पार्ट में गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कंधे जोड़ना और गले की बुनाई करना बताऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।